इसमें सभी दल के लोग सदस्य होते हैं, तक अपने अपने विचार रखते हैं, कुछ कुछ ये है, कुछ नया चीज़ देते हैं तो उसको भी हम लोग समाहित करते हैं। तो सरकार की तरफ से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी आते हैं, विजय बाबू यहाँ आए हुए हैं, सरकार से भी सहयोग इसमें मिलेगा। उसके लिए बाकी हम लोग उपसभापति जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उसी पर विचार बहुत कुछ हुआ। कि सारे दल के नेताओं ने सदन के सफल संचालन में सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। हमने भी सरकार की तरफ से कहा है कि जो माननीय सदस्यों के प्रश्न होंगे, सरकार भी 100 समय उत्तर देने की कोशिश करेगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट दिख रहा है। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के नेता जो हैं इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो है सभापति जो है बिहार विधान परिषद के अवधेश नारायण सिंह, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कहते हैं कि सभी लोगों से बातचीत हो रही है कि इस सत्र को कैसे चलाया जाना चाहिए। परंपरा चली आती है कि कोई भी सत्र से पहले इस तरह से बैठक होती है सर्वदलीय, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं। आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अवधेश नारायण सिंह जो हैं वो बैठे हुए हैं, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री जो हैं विजय चौधरी वो बैठे हुए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और भी तमाम सारे दलों के नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं। और अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि देखिए, ये बिहार विधानमंडल का 212वां सत्र होने जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया से ये सत्र चले, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अवधेश नारायण सिंह, आप सबसे पहले उसको सुन लीजिए। ये परंपरा है हम लोगों की कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो सत्र को कैसे बढ़िया से चलाया जाए, पीसफुली, और सब मुद्दा को अधिक से अधिक जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। माननीय सदस्य लोग उठाएंगे तो उसको किस तरह चलाए, इसी के लिए बैठक होती है। और इसमें सभी दल के लोग सदस्य होते हैं, तक अपने अपने विचार रखते हैं, कुछ कुछ ये है, कुछ नया चीज़ देते हैं तो उसको भी हम लोग समाहित उसमें करते हैं। तो आज बैठक है, 212वां सत्र चलेगा हम लोग का 2 तारीख से। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाया है। सब लोगों ने अपना राय व्यक्त किया है और उसी की चर्चा है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। इस सत्र में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नया वही परंपरा है देखने के लिए, उसी में कोई नई चीज आ जाती है। काम होते होते कुछ नई चीज आ जाती है। माननीय सदस्य है, लोग कुछ नया चीज देते हैं, आज आ जाती है। पहले से नया चीज लाएंगे, इस तरह की कोई बात हम लोग नहीं करते। सदन कैसे चले, सदन की कार्रवाई कैसे बढ़िया से चले, इसके लिए हम लोग आते हैं। और सरकार की तरफ से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी आते हैं, विजय बाबू यहाँ आए हुए हैं, सरकार से भी सहयोग इसमें मिलेगा। उसके लिए बाकी हम लोग उपसभापति जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उसी पर विचार बहुत कुछ हुआ। अब हम लोग सुनेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विजय बाबू से कुछ सुनेंगे, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और मेन जो मुद्दा है हम लोगों ने बताया कि इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कई सदस्यों का ये रहता है कि हम लोग का प्रश्न जो है नहीं लिया नहीं जाता है, ऐसा कोई नहीं कहता कि नहीं लिया जाता है, सबका लिया जाता है। बाई चांस कभी कभी एक कोई प्रोलॉन्ग कर देता है, कोई क्वेश्चन का जवाब देने में कोई ज़्यादा समय लग जाता है तो एक आध तो छूट जाता है। लेकिन अब जब से नेभा का शुरू हुआ है, जब से ऑनलाइन सब काम शुरू हो गया है, तो अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आ जाता है। कब छूटता भी है तो एक आध छूटता है, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि समय से पहले ही जवाब खत्म हो जाता है, फिर दूसरा चीज लिया जाता है। तो इसलिए ये बढ़िया से हाउस चलने का मतलब है कि पूरा सदन का जो काम जो निश्चित है और जो उपलब्धियां हैं जो हमारी सरकार की, सदन की, उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, किस तरह के सदन के माध्यम से अपने सभी मेंबर लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है, वो काम बढ़िया से हो रहा है और होगा भी, आगे भी होगा। इस तरह से हम लोग आशा व्यक्त। सभापति जी ने सभी दलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, इस
पर विमर्श हुआ और यह बिल्कुल अच्छी बात रही, प्रसन्नता की बात रही कि सारे दल के नेताओं ने सदन के सफल संचालन में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। हमने भी सरकार की तरफ से कहा है कि जो माननीय सदस्यों के प्रश्न होंगे सरकार भी 100 समय एवं सटीक उत्तर देने की कोशिश करेगी और अगर किसी सदस्य को उसके बारे में पूरक जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी सरकार सदन में तैयार होकर आए। सर, यूजीसी का जो मामला है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से 19 तारीख मार्च तक समय मुकर्रर किया गया सरकार को जवाब मांगने, तो कैसे देखते हैं? आप दोनों बात कह ही रहे हैं, सरकार ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अभी रोक के कहा है कि पहले हम देख लेंगे तब इलाज होगा। इस बीच में हमारे राय की उसमें क्या गुंजाइश? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और इसमें किसी समाज या समाज को विभाजित करने वाला न कोई तर्क देना चाहिए न कोई बात करनी चाहिए। सर, इस संशोधन को कैसे देखते हैं सर आप? अभी बिल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है तो वो तो ऑपरेशनल बचा ही नहीं है। सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ये तमाम चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है कि सत्र से पहले बैठक की जाती है, सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है और ये बातचीत की जाती है कि सत्र किस तरह से बढ़िया ढंग से चले, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और जो चीजें इस सत्र में लाई जानी चाहिए जैसे कि बजट पेश होना है, सबसे अहम कहा जाता है ये सत्र क्योंकि इसमें बजट पेश होना है, तो इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए, यूट्यूब देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।